हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड का साइंस है यानी फिजिक्स का चैप्टर 2 है, जिसका ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और जो बच्चे 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि साइंस में बढ़िया नंबर आए तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपको 50+ ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको बताते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। तो आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह उसका रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह रेटिना कहलाता है। एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट स्थिति की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो स्वस्थ आँख है तो उसका मतलब है कि अनंत तक हम देख सकते हैं। जितना मन होगा उतना देखेंगे तो अनंत होगा। इसका आंसर डी नंबर सही है। आँख व्यवहार होता है। आँख किस तरह का व्यवहार करता है? तो आँख जो होता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आँख जो हमारा होता है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या होता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे हम कहते हैं, उसे जो है हम अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह कहलाता है दृष्टिपतल। ठीक है, यानी मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसे दृष्टिपतल कहते हैं। मानव नेत्र अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का मेन कारण क्या है? ऐसा हो पाने का मेन कारण है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होने लगता है। ठीक है, समान नेत्र की यानी आँख की जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है। सी नंबर ऑप्शन। किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? किसी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम जो होता है वो परितारिका कहलाता है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली परिवर्ती द्वारा की भांति कार्य करती है। क्या करती है? परिवर्ती द्वारा की भांति। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे हम परितारिका कहते हैं। ऑप्शन आपको दिया रहेगा पुतली, नेत्रपटल, रेटिना, परितालिका, तो हम परितालिका में मारेंगे। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता अगर बढ़ जाता है तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो अवतल लेंस का। अवतल लेंस होता है वह निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यूज होता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। आँख में जो प्रवेश करता है वो प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करता है परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश परिवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्या होता है? सी नंबर ऑप्शन, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंसों द्वारा संशोधित किया जाता है? जाड़ा दूर दृष्टिता के द्वारा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक जो होता है उसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली सामान्य से यानी पुतली छोटी बन जाती है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो इसका मतलब है कि पुतली क्या बनती है? बड़ी, सामान्य रहती है, छोटी बन जाती है। इनमें से कोई नहीं, तो छोटी बन जाती है। मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? परितारिका की शीतलता से। पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षभामी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार क्या हो जाता है? तो नेत्र का आकार गोल हो जाता है। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, निकट की वस्तु को देख पाते हैं। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड रहता है? तो 1/10 सेकंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। चलचित्र प्रक्षेपण में दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। कार्निया के पीछे क्या है? तो जो काले रंग की पेशियों का समूह होता है परितारिका। कार्निया के पीछे क्या है? तो परितारिका। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष क्या कहलाती है? जरा दृष्टि दोष कहलाती है।
कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो अबिंदुकता दोष होने लगता है। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो बेलनाकार लेंस लगता है और उससे उसका निवारण होता है। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इनके बीच की दूरी को हम दृष्टि परिसर कहते हैं। मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर जिसका मानव नेत्र 2 है यानी हमारे पास 2 आँख है तो हम 180 डिग्री तक के चीज़ को देख सकते हैं। 180 डिग्री पर हम घूम करके देख सकते हैं। लेकिन जिसका एक होगा वो 150 डिग्री देखा। कान्हा होता है ना 150 डिग्री देखता है। शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत स्थिति दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? अधिकतम हो जाता है। इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, तो उससे ज़्यादा हो जाता है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर तक होती है। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर की वस्तु को दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। ठीक है, आप भी देखिएगा कहीं आपको न तो है। ज़्यादा दूरदृष्टि क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है, इसीलिए ज़्यादा दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगता है। क्या होने लगता है? ज़्यादा दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगता है। क्लियर? दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना ये दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाछी द्वारा। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? 150 डिग्री होता है। हम बोले ना कान्हा आदमी होगा 150 डिग्री, जिसको 2 आँख होगा 180 डिग्री पर देखेगा, जिसको 1 आँख होगा 150 डिग्री देखेगा। एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? तो चपटा हुआ यानी द्विविमीय चिपटा दिखता है। और 2 आँख वाला को त्रिविमीय चिपटा दिखता है। जिसके पास 2 आँख है उसको सारा संसार जो होता है त्रिविमीय चिपटा हुआ दिखता है। त्रिविमीय होता है, चिपटा तो देखेगा नहीं, त्रिविमीय होगा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को क्या करता है? विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होती है? वो कोई भी हो सकता है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, जितना ऑप्शन होगा सब, यानी अनंत है। मतलब जो बच्चा आप कर रहेगा। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के अंदर अगर आप नेत्र निकाल लेते हैं तो उसका नेत्र किसी दूसरे व्यक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान नहीं कर सकता है? यानी जिसमें संक्रामक रोग पीड़ित हो, कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? तो मधुमेह का रोगी भी कर सकता है, दमे का रोगी भी कर सकता है, लेकिन संक्रामक रोगी से पीड़ित होगा। जैसे हो गया क्या? कोरोना, ओमोनी कोरोना, खांसी वाला, छींकी वाला, मतलब ज़्यादातर होता है इससे संक्रामक रोग से फैला। जिसको चिकन पॉक्स हो गया, नहीं ना होता है गाँव में गोसाई वसाई बोलता है उसको, वो व्यक्ति सब दान नहीं कर सकता। निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति जो नेत्र दान नहीं कर सकता? एड्स से पीड़ित भी व्यक्ति दान नहीं कर सकता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति भी क्या कर सकता है? नेत्र को दान नहीं कर सकता है। विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन होते हैं? तो विकासशील जो देश है उसमें 3.5 करोड़ जो ऐसे लोग लगभग में दृष्टिहीन होते हैं, मतलब उसकी आंखें नहीं होता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वह समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? लाल रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो बैगनी रंग है। बैगनी कमजोर होता है, सबसे अधिक विचलित होता है, और लाल सबसे मजबूत होता है जो सबसे कम विचलित होता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से हमारे आंख में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को हम कार्निया कहते हैं। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन सभी रंगों से कम होता है, क्योंकि लाल रंग सबसे मजबूत होता है, खतरा की निशानी है, सबसे कम विचलित होगा। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती चूजे के दृष्टिपटल में। किसी कुलाइडी विलियन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? तो किसी कुलाइडी विलियन से प्रकाश पुंज गुजरने पर प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुकण प्रकाश पुंज को परिकीर्णित करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है। इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। परिकीर्णन प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? तो परिकीर्णन करने वाले कणों के भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किन गुण पर निर्भर करता है? ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है
तो टिमटिमाता है। प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं, क्योंकि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं, इसीलिए 7 रंग देखे जाते हैं। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है, क्योंकि धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश का जो परिघनन होता है वो नहीं हो पाता, इसीलिए अंधेरा मालूम पड़ता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष होता है कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। द्वितीय इंद्रधनुष में पानी के बूंदा के अंदर कितना आंतरिक परिवर्तन होती है, तो 2 आंतरिक परिवर्तन होती है द्वितीय इंद्रधनुष में। जब पानी के बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परिवर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला जो होता है वो चपटा हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे गेंद है तो गेंद को चपटा देंगे तो चपटा हुआ दिखाई पड़ता है। जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों का आवेश कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होने लगता है और सभी दिशा में फैलने लगता है। इस घटना को हम परिकिरण कहते हैं। ठीक है। दूध और शुद्ध पानी से लेकर के लेजर बीम गुजरता है, यानी कि दूध में परिकिरण होता है, क्योंकि इसमें कोलाइडी कण होता है, इसीलिए परिकिरण होने लगता है। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। कांच का पवर्तनांक विभिन्न वर्णों के लिए वर्गों के प्रकाश के लिए कैसा होता है, तो विभिन्न होता है। कांच का पवर्तनांक विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न यानी अलग अलग होगा। कांच का पवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, तो बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। कांच का पवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है, तो लाल रंग के लिए सबसे न्यूनतम होता है। एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा, तो श्वेत रंग प्राप्त होगा। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंग में विभक्त होकर अलग अलग दिखलाता है, क्योंकि इनके अलग अलग तरंगदैर्घ्य होते हैं, इसीलिए अलग अलग दिखलाता है। श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु लाल कर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है, तो उस वस्तु का वर्ण जो होता है लाल कलर का होता है। नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा, तो यह वस्तु काला दिखेगा। ठीक है। पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती है, क्योंकि यह परावर्तित करता है हरे वर्ण को, इसीलिए हरे रंग का दिखती है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा, तो काला प्रतीत होगा। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में अगर हम देखें तो काला प्रतीत होगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, कई बार पूछा हुआ। लाल नीला हरा, लाल नीला हरा प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तीनों प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर प्राप्त वर्ण जो बनता है वो मिश्र वर्ण या मैजेंटा, सियान तथा नीला भी बनता है। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश होता है, नीला और हरा को मिलाते हैं तो सियान कलर मिलता है। लाल तथा नीले वर्ण को मिलाते हैं तो मैजेंटा कलर मिलता है। लाल तथा हरे कलर को मिलाते हैं तो पीला कलर मिलता है। अभिनेत्र लेंस की वक्ता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा। पक्षमाभी पेशियों द्वारा। पक्षमाभी के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में किन व्यक्तियों को दिया जाता है, जो वर्णद न हो, जो अंधा न हो, जिसका आँख सही हो। पराबैंगनी प्रकाश में वस्तु को देखता है, कठिन है। पराबैंगनी प्रकाश अगर तरंगदैर्घ्य अत्यंत कम है तो वस्तु को देखना कठिन हो जाता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणों को कैसा किया जाता है, टिंडल प्रभाव के द्वारा। कोलाइडली कण जो होता है वो द्वारा प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरण करते हैं, तो नीला। आज हम आपको 89 यानी 89 ऑब्जेक्टिव बताएं जो 2023 में बच्चे एग्जाम देंगे, वो साइंस के एग्जाम देंगे, उससे एक दिन पहले आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे। आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा, आपका एग्जाम शानदार जाएगा और आपको बढ़िया नंबर से आप जो है मैट्रिक में पास करेंगे। और कम से कम आपका ऑब्जेक्टिव जिस तरह का मैं बना रहा हूँ उसको आप देखेंगे तो आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव जो आएगा उसमें आपको बढ़िया नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।